क्या आप तैयार हैं एक और खौफनाक कहानी के लिए? अगर आप भी हॉरर स्टोरीज के शौकीन हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हर नई कहानी का अपडेट मिल सके। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मेंटल हॉस्पिटल। सिटी मेंटल असाइलम नाम से तो यह एक सामान्य अस्पताल लगता था, लेकिन इसकी दीवारों के पीछे छिपे रहस्य किसी नर्क से कम नहीं थे। यह अस्पताल शहर के बाहरी हिस्से में एक सुनसान इलाके में स्थित था, जहां कोई जाना पसंद नहीं करता था। दिन में यह एक पुरानी टूटी फूटी इमारत लगती थी, लेकिन रात के अंधेरे में यह एक डरावनी जगह में बदल जाता था। लोगों का कहना था कि जब भी कोई इस अस्पताल के पास से गुजरता तो उसे अस्पष्ट चीखें सुनाई देती, कभी किसी महिला के रोने की आवाज तो कभी किसी आदमी के दर्द से कराहने की। अस्पताल के अंदर घुसने की हिम्मत बहुत कम लोगों ने की थी, और जिन्होंने हिम्मत की वे या तो फिर कभी नहीं लौटे, या अगर लौटे भी तो उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं रही। लेकिन आखिर यह अस्पताल इतना खौफनाक क्यों था? इसकी असली कहानी आज भी लोगों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन भर देती है। साल 1968 में सिटी मेंटल असाइलम का निर्माण हुआ। यह मानसिक रूप से बीमार मरीजों के इलाज के लिए बनाया गया था, लेकिन यह जगह जितनी मददगार हो सकती थी, उतनी ही जल्दी एक भयानक नरक में बदल गई। इस अस्पताल का प्रमुख डॉक्टर अरुण वर्मा एक बेहद क्रूर इंसान था। वह मानसिक रोगियों को इंसान नहीं, बल्कि सिर्फ प्रयोग करने की सामग्री समझता था। उसने कई गुप्त कमरे बनाए थे, जहां वह मरीजों पर अजीबोगरीब और दर्दनाक प्रयोग करता था। वह मरीजों को ऐसी दवाइयां देता जो उनके दिमाग को सुन्न कर देती, फिर उनके साथ तरह तरह के प्रयोग करता। कुछ मरीजों को बिना किसी एनेस्थीसिया के सर्जरी टेबल पर बांधकर चीर-फाड़ की जाती, कुछ को ठंडे पानी में घंटों डुबोकर उनके दिमाग पर असर देखा जाता। सबसे डरावनी कहानी थी कमरा नंबर 209 की। यह एक अंधेरा और बंद कमरा था, जहां से अक्सर लोगों की दिल दहला देने वाली चीखें आती थीं। अस्पताल के स्टाफ को सख्त हिदायत थी कि वे इस कमरे में न जाएं। लेकिन कुछ नर्सों और वार्ड बॉय ने बताया था कि उन्होंने कई बार रात के समय उस कमरे में किसी को रेंगते हुए देखा था, एक काली परछाई जो अस्पताल के गलियारों में घूमती थी। 1972 में अस्पताल में एक भयानक घटना हुई। अस्पताल में भर्ती एक महिला मरीज, जिसका नाम कविता था, को कमरा नंबर 209 में बंद कर दिया गया था। डॉक्टर अरुण ने उसके दिमाग पर एक नया प्रयोग करने का फैसला किया था। लेकिन जब वह और उसके असिस्टेंट कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने जो देखा उससे उनकी रूह कांप गई। कविता कमरे के कोने में खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं, उसका चेहरा विकृत था और उसके होठों से खून टपक रहा था। अचानक वह जोर से हंसने लगी, एक भयानक गूंजती हुई हंसी जो पूरे अस्पताल में सुनाई दी। डॉक्टर अरुण और उसके असिस्टेंट ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कुछ मिनट बाद अस्पताल के बाकी कर्मचारियों ने कमरे का दरवाजा तोड़ा। अंदर का नजारा भयावह था। डॉक्टर अरुण और उसके असिस्टेंट की लाशें जमीन पर पड़ी थीं, लेकिन उनके शरीरों पर ऐसे गहरे नाखूनों के निशान थे जो किसी इंसान के नहीं हो सकते थे। इसके बाद अस्पताल में अजीब घटनाएं होने लगीं। मरीजों ने बताया कि उन्हें रात में किसी के कानों में फुसफुसाने की आवाजें आती। अस्पताल की सीढ़ियों पर अक्सर खून के निशान दिखते, जो सुबह तक गायब हो जाते। कुछ महीनों बाद अस्पताल को बंद कर दिया गया, लेकिन तब तक यह अस्पताल पूरी तरह से एक भूतिया जगह बन चुका था। स्थानीय लोगों ने बताया कि रात में अस्पताल से अब भी चीखें सुनाई देती हैं। कभी कभी खिड़कियों पर सफेद कपड़ों में एक औरत की परछाई दिखती,
जो धीरे धीरे हवा में घुल जाती। कुछ साल पहले कुछ युवकों ने हिम्मत कर अस्पताल में एक रात बिताने की कोशिश की। वे कैमरे और टॉर्च लेकर अंदर गए, लेकिन उनमें से केवल एक ही जिंदा बाहर आ पाया। उसके मुताबिक जब वे अंदर गए तो उन्हें अस्पताल के गलियारों में एक महिला की परछाई दिखी, जो हवा में तैरती हुई उनकी ओर बढ़ने लगी। अचानक कमरे की सभी खिड़कियां और दरवाजे जोर से बंद हो गए और कमरे में तेजी से ठंड बढ़ने लगी। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें पकड़ लिया। किसी तरह एक लड़का खिड़की से कूदकर भाग निकला, लेकिन उसके दोस्तों का आज तक कोई पता नहीं चला। आज भी लोग कहते हैं कि अगर आप अस्पताल के पास से गुजरें और आपको कोई फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखिए, क्योंकि हो सकता है वो कविता की आत्मा हो, जो अब भी अपने अगले शिकार की तलाश में हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।